हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। केंद्र और राज्य की विधायिका एक तुलनात्मक अध्ययन का पार्ट 2 लेकर के। पार्ट 1 में मैंने आपको केंद्र और राज्य की विधायिका के रचनाओं के बारे में तुलनात्मक अध्ययन बताया, और अभी एक छोटा सा चीज़ पहले जानेंगे, फिर आगे तुलनात्मक पढ़ेंगे। वो ये कि केंद्र की संसद और राज्य की संसद में या राज्य के विधानमंडल में एक मौलिक अंतर यह है कि केंद्र की संसद में लोकसभा और राज्यसभा हमेशा रहता है, लेकिन राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद आर्टिकल 168 में राज्य के विधानमंडल यानी राज्य के विधानमंडल यानी राज्य की विधायिका के गठन का उल्लेख है, और यह कहता है कि राज्य की विधायिका अर्थात विधानमंडल के 3 अंग होंगे। वाक्य पर ध्यान दीजिए, कहता है कि राज्य की विधायिका के 3 अंग होंगे। एक राज्यपाल, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। और विधान परिषद के बगल में लिखता है कि यदि हो, ध्यान दिया जाए, अनुच्छेद 168 168 लिखता है कि राज्य की विधायिका के अर्थात विधानमंडल के 3 अंग होंगे, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। और विधान परिषद के बाद बगल में लिख देता है यदि हो। इससे यही स्पष्ट होता है कि गवर्नर हर स्टेट में होगा अनिवार्य रूप से, विधानसभा हर स्टेट में होगा अनिवार्य रूप से, लेकिन विधान परिषद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ध्यान रखें कि वर्तमान में भारत के 6 राज्यों का विधानमंडल जो है यह द्विसदनीय है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाई कैमरल, अर्थात द्विसदनीय है। अर्थात 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनके विधानमंडल में दोनों सदन हैं, और ये हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको समय देकर ऐसे पढ़ा दूं कि सुन के ही सारा वीडियो याद हो जाए, और थोड़ी सजगता बढ़ते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठें। बोर्ड पे लिखा रहता है, लंबे लेक्चर के दौरान आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो क्लासरूम से भी ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के 6 राज्यों का विधानमंडल द्विसदनीय है, और एक सदन विधानसभा सब जगह होगा, और ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है वह द्विसदनीय है, तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों का विधानमंडल द्विसदनीय है, और इन 6 राज्यों में अब है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 169 बताता है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल में अगर विधान परिषद है तो उसे कैसे हटाया जा सकता है, और अगर किसी राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद अर्थात उच्च सदन नहीं है तो इसे कैसे बनाया जा सकता है। तो इस संदर्भ में हमारे संविधान का अनुच्छेद 169 लिखता है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल में द्वितीयक सदन या उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के निर्माण का अधिकार संसद को होगा। अर्थात किसी भी राज्य के विधानमंडल में द्वितीयक सदन अर्थात उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के निर्माण का अधिकार संसद को होगा, परंतु संसद ऐसा
तभी करेगी जब संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके एक विशेष प्रस्ताव पारित करके ऐसा करने के लिए संसद को कहे। अर्थात संसद मनमाने ढंग से अपने ढंग से ऐसा नहीं कर सकती है। किसी भी राज्य के विधान मंडल में विधान परिषद की समाप्ति अथवा निर्माण संसद तभी करेगी जब उस राज्य की विधानसभा ऐसा करने के लिए कहे, और जब विधानसभा विशेष प्रस्ताव पारित करके संसद को ऐसा करने के लिए कहे तो संसद अपने 2/3 बहुमत से, अर्थात दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद के निर्माण अथवा समाप्ति का प्रस्ताव पारित करेगा, और इस आधार पर किसी भी राज्य के विधानमंडल में द्वितीयक सदन का निर्माण या समाप्ति किया जा सकता है। अर्थात विधानमंडल का निर्माण या समाप्ति किया जा सकता है। और ध्यान रखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेक्निकली पूछे जाते हैं, जहां ध्यान नहीं देने पर बच्चों से गलती हो जाती है, वो ये कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति की जो घटना है इसे संशोधन माना जाएगा? तो नहीं। साफ यहाँ लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 368 यह कहा गया है कि इट इज नॉट अमेंडमेंट, यानी किसी भी राज्य के विधानमंडल में द्वितीयक सदन के निर्माण या समाप्ति, अर्थात विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति से संबंधित जो संसद प्रस्ताव पारित करेगी इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। और अब आगे हम लोग पढ़ते हैं विधानसभा और लोकसभा का कॉम्परेटिव स्टडी।